Welcome to my channel Al-Iqra Educational Society. This is Tawfiq Umar. Chapter number 12, exercise 12.2 आप लोगों के सामने आ जाएगा 12.2। ठीक है, जो चैप्टर है क्षेत्रफल की बात आ रही थी क्या, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात है। हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यानी मतलब दिया हुआ है त्रिज्या और थीटा दिया हुआ है, एक कोण को इंडिकेट करेंगे थीटा से। ठीक है, तो r इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको बोला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या कीजिए आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दे दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला दे दीजिए क्या है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या कीजिए आप, थीटा का मान 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू क्या, पाई का मान 22/7 बना दीजिए और आर का मान कितना है 6 गुना 6 स्क्वायर, इसलिए 6 गुना 6। ठीक है, तो कर दिए, कट गया ये 6 जगह 36, 6 खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इसको गुना करेंगे तो क्या करें, बाई 6 दूनी 12 6 दूनी 13 132/7 आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। कुछ नहीं, त्रिज्या खंड क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेटा के निकाल दिया, फटखट से निकल गया, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश, देखिए यहाँ पे चतुर्थांश की बात जहाँ तक आता है तो आप चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है। ठीक है, तो ये आप अगर इसको गोलाई में मिला देंगे तो बताइए एक ये क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया। ये आपका क्या हो गया, इसको जो कलर करेंगे ये चतुर्थांश हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात एक क्वाड्रेंट में एक चतुर्थांश का थीटा का मान कितना 90 डिग्री, या अगर थीटा का मान नहीं पता है तो चतुर्थांश तो 4 भाग में 1/4 कर सकते हैं डायरेक्ट, समझ में आया। तो परिधि दिया हुआ है, समझे, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, जिसकी परिधि दी हुआ है तो वृत्त का दिया हुआ है सीधा, किसका, एक वृत्त दिया हुआ, तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर बराबर 22। ठीक है, तो कितना जाएगा, 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर कितना रहे 22। ठीक है, तो 22 और 22 खत्म कर दीजिए, खत्म हो गया, तो क्या होगा 2r/7 हो जाएगा, यही ना होगा 2r/7। तो अब जो है r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो 1 है ना हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, 7/2 का जाहिर सी बात है, r बराबर क्या होगा 7/2। यानी तो आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ काटो मत, इसको आर को रहने दो, उसको उस पार लेके जाओ तब काटना। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आई तो आर का मान निकल गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या निकालने बोला है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालने बोला है, चतुर्थांश का। तो चतुर्थांश का मतलब ये पोजीशन निकालने बोला आपको। तो अगर आप थीटा का मान लेंगे तो 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको ये पता है कि हम थीटा का मान नहीं मालूम है, हमको ये बात नहीं मालूम है, तो आप क्या करिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ सोचोगे सर वो भी तो त्रिज्याखंड है, लेकिन थीटा का मान आप 90 डिग्री नहीं लियो ना, आपको 90 डिग्री का इंडिकेट नहीं पता है, तो सीधा क्योंकि एक 4 भाग में बांटा है ना इसको, तो 1/4 यानी वृत्त का चौथा भाग है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर बना दिए, पुट कर दिए। ठीक है, अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना बोलते तो 1/2 निकालना बोलते, तो 1/4 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना 7/2 गुने 7/2, 7 खत्म, 2 11 22 और कुछ नहीं बचा, तो क्या हुआ 11 77 7 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है सब क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। इसका नाम ये थोड़ा सा टाइप ऑफ द मेंसुरेशन, ये मेंसुरेशन टाइप है। ठीक है, कैलकुलेशन है सब मैथ में। चलो छाप लो एक बार।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, जबरदस्त क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन इसमें लगा दिए, बोर्ड में बार बार पूछता है क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। देखिए घड़ी, ये घड़ी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा बोला, घड़ी की सुई की लंबाई, मिनट की सुई, तो मिनट की सुई इसमें से कौन होगा, ये आपका होगा घंटा का सुई, और ये आपका क्या हो गया, मिनट का सुई, और ये सेकंड का सुई। तो ये बोला, ये मिनट की सुई की लंबाई कितना बोला है, मिनट की सुई की लंबाई कितना बोला है, 14 सेंटीमीटर। यानी मतलब त्रिज्या आपका हो गया। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 5 मिनट, ये आपको 5 मिनट तो कहीं से भी लीजिए, यहाँ से यहाँ लीजिएगा इतना, ठीक है, मतलब ऐसे या ऐसे, ठीक है। आपको मैं इंडिकेट करना थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से लगे ये यहाँ तक, ठीक है। ये आपको 5 मिनट में क्षेत्रफल निकालना पड़ा, इतना समझ में आ रहा बात, इसका निकालने बोला है, ठीक है। तो मिनट ये इसकी बात है, तो जाहिर सी बात है, एक क्वार्टर हो गया, दूसरा क्वार्टर, तीसरा, यानी हर घंटा की इसमें 5 मिनट भी होगा, हर एक के बाद घंटा भी होगा, और हर एक के बाद कितना सेकंड हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। अगर सेकंड की काटा में जोड़ेंगे तो सेकंड हो जाएगा, मिनट की काटा में जोड़ेंगे तो मिनट होगा, और घंटा की काटा में जोड़ेंगे तो घंटा होगा, ठीक है। तो आपको बोला 5 मिनट में, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये विड्थ बना हुआ, और ये विड्थ का कितना डिग्री कोण बना, 360 डिग्री। जब ये 360 डिग्री कोण बन रहा है, तो अब ये प्रत्येक कोण यहाँ पर कितना होगा, तो 12 से भागा देंगे 360 को। लेकिन आपको यहाँ पर दिया है कि डिग्री का मान नहीं मालूम है, तो ये ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक 12 भाग है, तो 12 भाग में एक भाग का निकालना है, एक भाग का निकालना, 5 मिनट में एक भाग का। अगर 10 मिनट में बोलता तो 2 भाग का निकालना होता, अगर 15 मिनट में बोलता तो 3 भाग का निकालना होता, ठीक है। यानी 12 भाग में 3, समझ में। तो एक भाग का निकलना 12 में, तो आप इस स्थिति में क्या करोगे, बताओ तो क्या करोगे। जाहिर सी बात है कि 1/12 पाई आर स्क्वायर, यानी विड्थ का 12 भाग है, तो 1/1 क्या करोगे, 1/12 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान भी निकाल सकते हो, या फिर ऐसे निकाल सकते हो। तो त्रिज्या का मान दिया हुआ कितना है, 14 सेंटीमीटर, और थीटा का मान आप निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट। तो क्या बोला है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक है। तो बराबर क्या होगा, 1/12 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पाई आर स्क्वायर विड्थ की बात हुई। अब यहाँ पे 5 मिनट में, तो 5 मिनट में जब घड़ी की बात जहाँ तक आती है, तो ये मान लेते मिनट, ये 12 हो गया, और ये, ठीक है। इसके बाद 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसी तरह। तो 5 मिनट में आपको निकालने बोला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना 12वां भाग है, ठीक है। तो 1/12 कर सकते हैं, 1/12 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/12 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है, 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 2 छक्का 12, 3 दूनी 11, ठीक है। कट गया, समझ में आई बात। हाँ, उसके बाद क्या है, तो 14 कम 14 का 4 हासिल मेरा, सुनना, 14 कम 14 और 4 कितना हो गया, 14 और 4 15, 54/3। गुणा करने का तरीका, 14 कम 14 का 4 हासिल मेरा 1, 14 कम 14 और 1 15 नहीं हुआ है। हम कुछ ही बोले, लिखी क्या हुआ, देखो ना, तुम कौन सा करो, बस समझ में। 54/3 था ही, तो 3 रह गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर होगा, और आयतन होगा तो क्यूब होगा, ठीक है। समझ में बात, स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर था। यहाँ स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आर स्क्वायर है, तो आर का मान 14 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर बात देखिए, 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर, तो 14 को 14 से गुणा कर दिए, लेकिन सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होगा रे, पावर 1, तो बराबर बेस अगर सेम हो जाता है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या, a/m गुना a/, क्या होता है, n, तो बराबर क्या, a/m प्लस n होता है। ये फॉर्मूला है, ये 7th क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ बेस सेम है, तो पावर जो जाएगा 1 + 1 = 2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। बस समझ भाई, ये कॉन्सेप्ट था, कुछ है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई ये नहीं, इतना दम नहीं है, तो उसी तरह आप इस क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो
अगर ऑप्शन पर जाते हैं तो एक बार देख लो। हाँ हाँ, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 सुनो। देखो 4 में क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरिक कर दे। समकोण यहाँ पर देगा तो यानी मतलब उसका एक कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात समकोण बोला तो थीटा बराबर क्या ले लो, 90 डिग्री लो, और आर बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हो गया। अब बोला कि नंबर 1 में निकालने बोला है क्या कि संगत लघु वृत्तखंड, जब भी बोलेगा आपको संगत लघु, ठीक है, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बराबर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट आप फॉर्मूला जाओगे तो सीधा आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस पाई थीटा बाई 360 डिग्री इंटू -1/2 साइन थीटा, ठीक है। हाँ, तो क्या था, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोला है, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड अब बता दें कौन तो होता है, ठीक है। देखिए ये हो गया फिगर, आप ये केंद्र से त्रिज्या बन गया, त्रिज्याखंड हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संगत लघु वृत्तखंड, इसको इस पोजीशन को, ठीक है। तो इसके जो अनुसार आप ऐसे भी बोल सकते हो कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल, ठीक है, या ए और बी का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या डायरेक्ट जब फॉर्मूला मेरे पास आता है तो डायरेक्ट बना लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या, आर का मान कितना है 10 गुण 10 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7, थीटा का मान 90 डिग्री गुणे 360 डिग्री सॉरी बटे 1/2 साइन थीटा का मान 90 डिग्री। हाँ माइनस होगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना 100, तो अब 0 0 खत्म, 9 चुका 36 4, तो 22/7 गुणे 1/4, 4 नीचे चला गया, ऊपर 1 ऊपर चला गया, इसके नीचे कुछ तो 1 था ना, -1/2 साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो बराबर क्या होगा 100, 11 कम 11 बटे 7 दूनी 14, 1/2 बटे का जोड़ कर लीजिए, तो 100 गुणे 14 का 2 का एलसीएम कितना वाले 14 ही, तो 11 माइनस 7, 7 दूनी 7 कम 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। समझ में आई बात, क्योंकि 2 को 14 से भागा देंगे तो कितना होगा 7, 7 को 1 से गुणा करके किया तो 7, ठीक है। तो 100 गुणे 11 में से चला कितना है 11 में से चला तो कितना हुआ 4, 7 11 4/14, ठीक। तो काट दीजिए 2 दूनी और 7 दूनी, ठीक है, तो 200 दूनी 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको पॉइंट में लाना है तो भागा दिए, 7 दूनी 14 पॉइंट में लाना है तो, ठीक है, 7 दूनी 14 कितना हो जाए 8 हो जाए, 8 हो जाए ना, या कितना हो जाए 6 हो जाए 60, 7 7 5 7 8 7 56 8 7 56 कितना 4 28 7 8 हो जाए ना 28.5 40, ठीक है, कट गया ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। उसके बाद 2 नंबर में क्या बोला, ये 1 नंबर का था, 2 नंबर में क्या बोला है, देखिए 2 नंबर में क्या बोला है, 2 नंबर में क्या बोला है, देखो तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्या का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का मतलब कौन हो गया, यानी मतलब कौन हो गया ये वाला पोजीशन। तो अब ये अगर 90 डिग्री ऑलरेडी है तो इसका मान कितना होगा, तो ये 60 में 90 माइनस करेंगे वो तो 270 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बोलो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना 270, 90 माइनस करो 360 में तो कितना, तो 60 में 90 माइनस करो 270, 70/360 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 10 गुने 10, ठीक है, 3.14 लेने बोला है, तो पाई का मान, हाँ ठीक, पाई का मान तो 3.14 लेना, तो पाई का मान 3.14 लो, पाई का मान 3.14 गुना कितना 10 गुना 10, ठीक,
अब क्या हो जाएगा, 0 0 ख़त्म, 3 से काटते हैं, 9 × 27, 3 से काटे, यहाँ पे कितना 9 से काटते हैं 3, 9 × 36, 4 कट गया। अब ये पॉइंट उड़ा दे, कितना 100, ये पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। और कटेगा, कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, ये कितना होगा 3 14 है, 2 1 कम 2, 2 5 10, 7 2 7 14, 57, और कटेगा नहीं कटेगा। अब इसको गुणा करिए, 3 को इससे गुणा करेंगे, 7 7 या 21 का 1 हासिल मेरा 2, 5 15, 15 8 1 16 17, 17 का 7 हासिल मेरा कितना हुआ 1, 3 1 3 1 4, 4 से 71 बटाई 2, भागा दीजिए इसका, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 11, 2 5 10, पॉइंट कितना बने, 2 5 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको बोला क्या, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का, तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा हो जाएगा, ये आपका लघु वृत्तखंड था। ये आपको जो पोजीशन घेर के दिया, यानी मतलब ये कलर कर आपको, ये हो गया, ठीक है, इसीलिए इसका निकल गया। तो कुछ खाद में था, लेकिन डिग्री का मान 360 क्यों हो गया, देखिए ऑलरेडी ये 90 डिग्री था, तो विड्थ में 360 डिग्री कौन बनता है, तो 360 डिग्री में 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 270 डिग्री, तो 270 निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी।